क्या मैं आपको बताऊं, आपके जिस्म में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपको 2x की स्पीड से, जिस स्पीड से आप लोग रील्स देखते हैं उस स्पीड से आपको बूढ़ा कर सकता है। नहीं, आपका ब्रेन नहीं है, हार्ट भी नहीं है, लीवर भी नहीं है, बहुत ही बायोलॉजी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ और है। तो मैं बताऊं आपको, और वो कैसे कर सकता है वो भी बताऊं। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। हाय, मेरा नाम लाइका है और मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आज हम बात करते हैं आपके उस ऑर्गन के बारे में, रहता आपके जिस्म में है लेकिन आपके साथ दुश्मनी कर सकता है, और वो ऑर्गन है पेंक्रियाज। जी हाँ, नहीं सुना ना पेंक्रियाज के बारे में? उन लोगों ने सुना होगा जो इससे पहले लीवर वाली बायोलॉजी झाड़ रहे थे। तो पेंक्रियाज आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को बूढ़ा कर सकता है 2x की स्पीड से। वो किस तरह? क्योंकि ये आपकी प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में शुगर को यूज़ कैसे करना है इस चीज़ को भी देखता है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक आपके पाथवेज़ हैं उसमें भी इफ़ेक्टिव है। तो इन सब चीज़ों के साथ ये लिंक्ड है, इस वजह से ये अफेक्ट कर सकता है आपकी एजिंग को। जब पैंक्रियाज आपके थक जाते हैं ना, तो क्या होता है? ब्रेन फोग, वीकनेस, डलनेस, ब्लॉटिंग, और ये सब चीज़ें जो है ना ये आपके साथ हो नहीं लगती हैं। क्योंकि लोग जो है ना वो स्टमक के लिए तो मतलब एंजाइम्स ले लिए, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, हार्ट हेल्थ का, डाइट का, ये है वो है, लेकिन पैंक्रियाज के बारे में कोई नहीं देखता। क्योंकि ये चीज़ इतनी अनयूजुअल है, हमें आमतौर पे पता ही नहीं है। हम सिर्फ हार्ट के, स्टमक के और ब्रेन के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं। अब एक वजह मैं बताऊं आपको पैंक्रियाज के थकने की, पैंक्रियाज के एग्जॉस्ट होने की, वो ये होती है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में खाने की एक रूटीन नहीं बनाते, जब दिल किया स्नैक ले लिए, जब दिल किया कुछ खा लिया। पैंक्रियाज ने जो है वो मेटाबॉलिक पाथवे में हिस्सा डालने के लिए हार्मोन्स रिलीज़ करने होते हैं। अब आप एक स्नैक का पैकेट खा रहे हैं या एक प्रॉपर मील खा रहे हैं, पैंक्रियाज को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने जो भी चीज़ आ रही है उसने उसको हज़म करवाने के लिए अपना हिस्सा तो डालना है। अब आप गलत टाइमिंग पे खा रहे हैं, रात को 1-1 बजे उठ के खा रहे हैं, जब दिल किया, आपकी कोई रूटीन नहीं है, नाश्ते की कोई रूटीन नहीं है, दोपहर के खाने की, रात के खाने की, एम्प्टी स्टमक कॉफ़ी ले रहे हैं। इसके अलावा आप खाना ऐसे तेज़ी से खा रहे हैं, खाना खाते हुए भी स्ट्रेस में हैं, हर वक्त स्ट्रेस में। ये सब चीज़ें जो है ना पैंक्रियाज को ओवर वर्कड कर देती हैं। उनको हर वक्त अटेंटिव रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। ज़रा सा भी, जिसे कहते हैं ना, आप ऑर्गन को रेस्ट नहीं देते, ठीक है? तो क्या होता है कि वो ओवरवर्कड हो जाते हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका काम मुतासिर हो सकता है और आपकी बॉडी तो फिर डायरेक्टली ज़ाहिर सी बात है इफेक्ट होगी ही। क्या आपको पता है ब्रेक्स लेकर खाना खाना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? यानी कि अगर आपने सलाद भी खाना है, अपनी मर्ज़ी से आप खा रहे हैं, वाओ मैं सलाद खा रहा हूँ, मैं दूध पी रहा हूँ, मैं हेल्दी सब्जियाँ खा रहा हूँ, फ्रूट्स खा रहा हूँ, लेकिन गलत टाइमिंग पे हर आधे घंटे बाद आपको स्नैक्स की वो चल रही है, भूख हो रही है। ये सब चीज़ें जो है ये पैंक्रियाज की हेल्थ को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि आप गैप नहीं लेते। पैंक्रियाज को इससे मतलब नहीं है कि आपने कितना हेल्दी सलाद बनाया और आप खा रहे हैं, उसको इस चीज़ से मतलब है कि आपने गैप लिया था कि नहीं। सलाद से आधा घंटा पहले ही आपने नाश्ता किया था, सलाद से थोड़ी देर पहले ही आपने दोपहर का खाना खाया था, तो उस सलाद का फ़ायदा क्या? बड़े ही आप कह रहे हैं मैंने प्रोटीन वाला सलाद बनाया, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले ही प्रोटीन वाला मील भी तो लिया था ना। तो आप जब गैप्स नहीं लेके आते ना, ये दूसरी वजह है कि जब आप गैप्स नहीं लेकर आते तो आपके पैंक्रियाज की हेल्थ ख़राब होती है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं, वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो ओवरवर्कड हो जाते हैं। मैंने आपको रीज़न बता दिया है क्या चीज़ आपके पैंक्रियाज को, जो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लेकिन अननोटिस्ड है, उसको ख़राब कर रहे हैं, उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, और क्या चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी को ग्रो करवा सकती हैं एजिंग की तरफ 2x की स्पीड पे। अब मैंने आपको ये कहना है कि जो मैंने वजूहात बताई हैं उसी में उनका सलूशन है। आपने जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई मैंने मील के दरमियान में गैप्स लेना है, खाना ऐसे नहीं खाना जिस तरह मैंने जंग पे जाना है, आराम से कौन से खाना है। तीसरी बात ये कि खाना स्ट्रेस में नहीं खाना। आपको पता होना चाहिए कि जिस नौकरी, जिस बिज़नेस, जिस भी चीज़ के लिए आप अभी स्ट्रेस में हैं, वो आप काम इसीलिए करते हैं ताकि आप खाना खा सकें। हर इंसान अपनी रोटी को अर्न करने के लिए ही
कमाता है। तो आप जब उस खाने को ही वैल्यू नहीं दे रहे और इतने स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं तो आपका फिर कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, हम मिलकर अपनी बॉडी को इतना हेल्दी ज़रूर बना देंगे कि हमें कम से कम मेडिसिन्स के ऊपर रिलाई करना पड़े, डिपेंडेंट होना पड़े। बहुत शुक्रिया। स्टे कनेक्टेड विद मी।